नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास एसएसटी का जो भूगोल है, भूगोल का हम पहला चैप्टर समझेंगे जिसका नाम है संसाधन और विकास। गाइस, इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को संसाधन क्या होता है और संसाधन को हम कितने वर्गों में बांटते हैं सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ। अभी तक आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण होता क्या है और संसाधन का जो संरक्षण है वो क्यों जरूरी है, और उसके बाद हम बात करेंगे संसाधन नियोजन की, यानी कि हम संसाधनों को किस तरीके से नियोजन अनुसार, योजना अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं कि संसाधन का संरक्षण जो है वो क्यों आवश्यक है। कि दोस्तों, संसाधन संरक्षण का मतलब है कि संसाधन को एक लिमिट में इस्तेमाल करना, यानी कि इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आज हमारी जो जरूरतें वो भी पूरी हो जाए और आने वाले भविष्य के लिए भी क्या रहे, संसाधन बचा रहे। देखिए दोस्तों, संसाधन का संरक्षण निम्नलिखित कारणों से बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कुछ लोगों के लालच के कारण क्या हो रहा है, संसाधन लगातार समाप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथों में आ गया है, जिस कारण क्या है कि जो समाज है वो दो वर्गों में बट गया है, एक संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधनहीन। कुछ ऐसे वर्ग है जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, पैसे है, संसाधन है, और कुछ लोग ऐसे जिनके पास रहने के लिए भी घर नहीं है, रहने के लिए भी कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ। इसके अलावा संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से क्या हो रहा है, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कि ओजोन परत में छेद देखने को मिलता है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये सारी समस्याएं किससे हो रही है, संसाधनों के गलत इस्तेमाल से हो रही है। तो इन सभी कारणों से क्या है, हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है ताकि हम संसाधन को सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा जरूरत हमें संसाधनों का होता है। लेकिन अब क्या है कि संसाधनों के अति उपयोग से या ज़्यादा उपयोग से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और इस कारण संसाधन संरक्षण को लेकर जो लोगों की चिंताएं है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, बापू जी ने यानी कि महात्मा गांधी जी ने संसाधन संरक्षण पे अपना चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से कदम उठाए गए। देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने 1968 में किया। इसके अलावा 1974 में सुमेसर ने क्या किया था, अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में महात्मा गांधी जी के जो विचार थे उसको दोबारा से दोहराया था, ताकि संसाधन के जो संरक्षण है उसको लेकर लोगों की चिंताएं थोड़ी बढ़े। गाइस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संसाधनों के संरक्षण के लिए जो सबसे बड़ा जो सम्मेलन बुलाया गया था 1992 में बुलाया गया था, और ये सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो में बुलाया गया था। रियो का पूरा नाम है रियो डी जनेरो। अब इस सम्मेलन को हम रियो सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। गाइस, ये सम्मेलन था वो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था जिसमें 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य था, सबसे पहला उद्देश्य यह था कि विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्याएं है उसका हल ढूंढा जाए, और एजेंडा 21 को भी मंजूरी दी गई थी। मतलब संसाधन के संरक्षण को और देशों के विकास के लिए जो एजेंडा 21 तैयार किया गया था उसको भी यहाँ पे क्या मिल गया, मंजूरी मिल गया। गाइस, उसके बाद एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक दे रखा है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसमें ये भी हम शामिल करते हैं कि हमें क्या करना है, संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारा जो भावी पीढ़ी है उसका विकास तो ही हो, साथ ही साथ आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो इसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं, जिसमें क्या होता है, संसाधनों का इस्तेमाल हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन को बचा के रखते हैं। गाइस, अब हम समझते हैं संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, संसाधन नियोजन का मतलब है योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि योजना बनाकर संसाधन का इस्तेमाल करना संसाधन नियोजन कहलाता है। हम भारत जैसे देशों की अगर बात करें तो भारत जैसे देशों में क्या है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे संसाधन की कोई कमी नहीं है। जैसे कि हम झारखंड की बात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कोयले की खदानें बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन इन इलाकों में क्या है, मूल विकास की कमी है। इसके अलावा हम जब राजस्थान जैसे इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं, लेकिन वहाँ पे जल संसाधनों की कमी है। इसके अलावा हम अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि जल संसाधन बहुत है, लेकिन वहाँ पे भी मूल विकास की कमी है। तो इसलिए क्या है कि संसाधनों का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि सभी लोगों को उसका फायदा हो सके, सभी लोगों के विकास में वो संसाधन क्या करे, योगदान करें।
तो इसलिए संसाधन नियोजन बहुत। तो हम बात करते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न भागों में जो मौजूद संसाधन है उनको पहचान सकते हैं। इसके लिए हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण का सहारा ले सकते हैं, मानचित्र का सहारा ले सकते हैं और संसाधनों की गुणवत्ता और उनकी मात्राओं को हम माप सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, संसाधन विकास की योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचा को हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा, संसाधन नियोजन को बढ़ा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में जो टॉपिक समझाया गया होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी के जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में समझाया जाएगा। कि वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।